दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गहरे पानी में हमारा खून हरा क्यों दिखता है, या फिर ये कि हवाई जहाज में यात्रा के दौरान मोबाइल फोन्स को बंद क्यों करना पड़ता है। अच्छा, आपने पक्षियों के घोंसले तो देखे होंगे। क्या आप जानते हैं कि ये हमेशा साफ और गंदगी रहित कैसे रहते हैं? अगर नहीं जानते इन सवालों के जवाब और आपके भी मन में भरी है उत्सुकता इस दुनिया को बेहतर जानने की, तो कहीं मत जाइएगा अगले कुछ मिनटों के लिए। चाय कॉफी हाथ में लेकर ठूस लीजिए अपने नाजुक कानों में उन हेडफोन्स को, क्योंकि इनक्रेडिबल और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बारिश होने वाली है शुरू। बिना एक भी पल और गवाए शुरू करते हैं आज का ये फैक्टिफाइंग सफर। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने आपके घर में या फिर आसपास किसी न किसी पक्षी को रहते हुए जरूर देखा होगा, और आप ये भी जानते होंगे कि जहाँ भी ये बर्ड्स अपना डेरा डालते हैं वहाँ बीट के अनगिनत निशान छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इनके घोंसलों में ऐसी गंदगी देखने को नहीं मिलती, तब भी नहीं जब ये अपने चूजों की परवरिश कर रहे होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये पक्षी अपने घोंसलों को इतना साफ रखते कैसे हैं? ये चूजे जब खाते इतना है तो निकालते कितना होंगे, और वो सब जाता किधर होगा? दरअसल दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी गंदगी इनके घोंसलों में नहीं फैलती, क्योंकि ये सीधा अपने पेरेंट्स के मुंह में पॉटी करते हैं। जी हाँ, देखने में घिनौनी लेकिन कुदरत की एक नायाब वेस्ट मैनेजमेंट तकनीक। तो होता क्या है कि इन चूजों में कुदरती तौर पर बेबी बर्ड डायपर्स होते हैं, जिन्हें फीकल सैक्स कहते हैं। इन चूजों की सारी गंदगी इधर उधर फैलने की बजाय इन फीकल सैक्स में एक कैप्सूल की तरह पैक होकर बाहर निकलती है, जिन्हें इनके पेरेंट्स या तो कुछ दूरी पर जाकर फेंक देते हैं या फिर खा लेते हैं। और दोस्तों, इन फीकल सैक्स को खाने के पीछे भी साइंस है। चूंकि इन चूजों का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना विकसित नहीं हुआ होता, इसीलिए ये अपनी खुराक का एक बड़ा हिस्सा पचा नहीं पाते। इन्हीं वाइटल न्यूट्रिएंट्स को वेस्ट होने से बचाने के लिए ये एडल्ट बर्ड्स अपने ही बच्चों के पूप को खा जाते हैं और इस तरह अपने घोंसले की साफ सफाई बरकरार भी रखते हैं। तो था ना कुछ नया? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दो। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आपने कभी हवाई यात्रा की है? आपका पहला अनुभव कैसा था? नीचे कमेंट में मुझे बताएं। खैर, अगर आप प्लेन में चढ़े हैं तो जानते होंगे कि फ्लाइट टेक ऑफ से पहले सबके फोन्स को बंद करने या फिर एयरप्लेन मोड में डालने की हिदायत दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज में मोबाइल का इस्तेमाल क्यों नहीं करने देते? क्या मोबाइल यूज करने से एरोप्लेन क्रैश भी हो सकता है? नहीं दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि इधर आपने फोन उठाया और उधर आपका प्लेन क्रैश हो गया। लेकिन खास तौर पर टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त फोन्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारे स्मार्टफोन्स कम्युनिकेशन के लिए उन्हीं रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं जिनका इस्तेमाल हवाई जहाज के पायलट्स कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। फोन कनेक्शन ऑन छोड़ने से प्लेन के पायलट्स के कनेक्शन में इंटरफेरेंस पैदा होती है, जिससे प्लेन के संचालन में दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, शायद आप ना जानते हो कि जहाज अपनी यात्रा के दौरान लगातार किसी न किसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से जुड़ा रहता है, और आपके स्मार्टफोन के सिग्नल से अगर हवाई जहाज के रेडियो सिग्नल में कोई रुकावट आ जाए तो पायलट और कंट्रोल टावर के बीच कम्युनिकेशन में आवाज की खराबी आ सकती है। और खास तौर पर जब प्लेन टेक ऑफ या फिर लैंड हो रहा होता है, उस दौरान पायलट और कंट्रोल टावर के बीच एक सेकंड का भी मिसकम्युनिकेशन बड़े हादसे का कारण बन सकता है। तो इसी वजह से फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान फोन को फ्लाइट मोड में रखने के लिए कहा जाता है, जिसमें आप किसी को कॉल या मैसेज तो नहीं कर सकते, लेकिन फोन का कैमरा और म्यूजिक प्लेयर जैसी चीजें चला सकते हैं। तो क्या समझे? फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पानी के 30 फीट नीचे जाने पर हमें अपना खून लाल नहीं हरा दिखने लग जाता है? लेकिन ये कोई मैजिक नहीं है। तो क्या है इसके पीछे की साइंस? आइए मिलकर जानते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि खून तो लाल ही रहता है, लेकिन जैसे जैसे पानी की गहराई बढ़ती जाती है, लाइट की क्वांटिटी घटती जाती है। अब चूंकि सूर्य से निकलने वाली व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम के 7 रंगों से मिलकर बनती है, और ये सातों रंग अलग अलग स्पीड पर ट्रेवल करते हैं। इसीलिए जैसे जैसे हम पानी में गहरे उतरते जाते हैं, ये 7 रंग भी फिल्टर होते जाते हैं। और चूंकि रेड कलर की स्पीड सबसे कम होती है, इसीलिए ये सबसे पहले पीछे छूट जाता है। अब चूंकि इस गहरे पॉइंट पे रेड कलर है ही नहीं, तो हमें कुछ भी रेड नहीं दिखेगा, बल्कि हमें हमारा खून उसमें मौजूद ग्रीन पिगमेंट्स की वजह से हरा दिखने लग जाता है, जो अदरवाइज हीमोग्लोबिन के चलते हमें लाल ही दिखता। उम्मीद है कुछ कुछ समझ में आया होगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, फैक्टिफाइड के रेगुलर्स जानते हैं कि कैप्चा या रिकैप्चा का काम ह्यूमंस और बॉट्स को डिस्टिंग्विश करना होता है। लेकिन अब आपने देखा होगा कि वेबसाइट्स पर पहले की तरह रैंडम मैथ प्रॉब्लम्स
और टेढ़े मेढ़े वर्ड सॉल्व करने को नहीं मिलते, बल्कि सिर्फ एक चेक बॉक्स होता है जिस पर लिखा होता है आई एम नॉट अ रोबोट। ऐसे कैप्चा में आपको सिर्फ स्क्वायर बॉक्स में टिक करना होता है और टिक ग्रीन होते ही वेबसाइट खुल जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ इस बॉक्स में टिक लगाने से गूगल को यह पता कैसे चल जाता है कि आप एक रियल ह्यूमन हो, कोई प्रोग्राम या फिर बॉट नहीं। तो असल में होता क्या है दोस्तों कि जब आप उस बॉक्स पर टिक करते हैं तब आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, कंट्री का लोकेशन, सिटी की लोकेशन, जब आपने टिक किया तब आपने कर्सर का मूवमेंट कैसे किया था, आप उस पेज पर कितने टाइम से हैं, आपने कितनी बार पेज स्क्रॉल किया, ये सारी इंफॉर्मेशन गूगल के पास जाती है और गूगल मशीन लर्निंग से ये पता लगाता है कि ये बिहेवियर किसी ह्यूमन का है या फिर किसी रोबोट का। दोस्तों, अगर गूगल को इस बिहेवियर में एक बॉट का पैटर्न दिखता है तो गूगल उस आईपी को ब्लॉक भी कर देता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आप बिना देखे हमारे देश भारत की उन धरोहरों के नाम बता सकते हैं जिन्हें जगह मिली है हमारे नए इंडियन करेंसी नोट्स पर? एक दो जगह शायद आप सही बता भी दें, लेकिन आज इस फैक्ट में संक्षेप में जानेंगे इन सभी जगहों के बारे में। और सबसे पहले शुरू करते हैं 10 रुपए के नोट से, जिस पर बना होता है कोणार्क का ऐतिहासिक सूर्य मंदिर। सूर्य देवता को समर्पित एक रथ के आकार में बना ये भव्य मंदिर कभी 200 फीट से भी ज्यादा ऊंचा हुआ करता था। इस मंदिर का निर्माण सन 1250 में हुआ था और ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 65 किलोमीटर दूर है और अपनी हिस्ट्री के चलते एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। खैर, 20 रुपए के नोट पर है औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित एलोरा केव्स, हिंदुस्तानी शिल्पकला की अद्भुत मिसाल। 6ठी और 9वीं सदी में बनवाई गई ये गुफाएं आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग से बनवाना भी इम्पॉसिबल सा लगता है। यहाँ कुल मिला के 34 गुफाएं हैं, जिनमें से 17 हिंदू धर्म को, 12 बौद्ध धर्म को और 5 जैन धर्म को समर्पित है। दोस्तों, यहाँ फेमस सिंगल रॉक कट एलोरा टेम्पल भी है, जो इतना अद्भुत है कि कुछ तो इसे एलियन टेक्नोलॉजी से बना हुआ भी बोलते हैं। खैर, ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और दोस्तों, 50 रुपए के नोट के पीछे देखेंगे तो हम्पी का चित्र पाएंगे। हम्पी दोस्तों कर्नाटका के होस्पेट शहर के करीब एक जगह है जो 14वीं सदी में विजयनगर रियासत की राजधानी हुआ करती थी। अपनी विरासत के चलते 16 वर्ग मील के इलाके में फैला हम्पी कई महलों, मंदिरों, पंडालों और ना जाने किन किन इमारतों के खंडरों से ढकी हुई एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो हमें इंडियन किंगडम्स के गोल्डन एज की एक झलक दिखाती है। दोस्तों, आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन आज खंडरों में तब्दील हो चुका ये शहर 15वीं सदी में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर था और मुमकिन है कि सबसे अमीर भी। खैर, बाकी के 4 नोटों पर खुद गौर करें और अगर चाहते हैं कि मैं ही एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में बता देना। अगले एपिसोड में बाकी के लेकर भी हाजिर हो जाऊंगा। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, इस ड्रेस पर एक नजर डालिए। अब आप कहेंगे इसमें क्या खास है, लेकिन अगर मैं कहूं कि देखने में आम सी दिखने वाली ये ड्रेस दुनिया में अपनी तरह की अनूठी ड्रेस है, क्योंकि ये बनी है बेशकीमती गोल्डन स्पाइडर सिल्क से, जिसे बीव करने का तरीका इंसान अब भुला चुका है। आपको बता दूं दोस्तों कि अफ्रीका में इन गोल्डन स्पाइडर्स को पकड़ना और उनसे सिल्क एक्सट्रैक्ट करना एक बेहद मुश्किल प्रोसेस है। और आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि सिर्फ 4 मीटर लंबी इस ड्रेस के लिए 10 लाख गोल्डन सिल्क स्पाइडर से सिल्क निकाला गया था, जिसके लिए वर्कर्स हर दिन सबसे पहले हजारों गोल्डन ऑब्स ढूंढते और पकड़ते थे, फिर उनसे सिल्क निकालकर उन्हें वापस उनके हैबिटेट में छोड़ते भी थे ताकि वो फिर से उनके लिए सिल्क तैयार कर सके। दोस्तों, ये ड्रेस इतनी अनोखी है कि इस फैब्रिक की आखिरी ड्रेस 19वीं सदी में बनाई गई थी और आज इस मटेरियल का दुनिया में कोई भी दूसरा सैंपल है ही नहीं। जी हाँ, ये इतनी रेयर है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड स्टार मल्लिका शेरावत को एक बार रॉल्स रॉयस कंपनी ने अपनी कार बेचने से मना क्यों कर दिया था? अगर नहीं जानते तो बता दूं कि रॉल्स रॉयस सिर्फ एक कार नहीं है, एक स्टेटमेंट है। और अगर आप ये सोचते हैं कि एक रॉल्स रॉयस कार को खरीदने के लिए सिर्फ आपके पास पैसे होने चाहिए, तो बता दूं कि आप गलत हैं। दरअसल रॉल्स रॉयस खरीदने से पहले बायर को एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, जो डिसाइड करता है कि वो शख्स इस कार का मालिक बनने के लिए फिट है या नहीं। इसमें आदमी की पूरी प्रोफाइल, हिस्ट्री, ब्रांड वैल्यू वगैरह का एनालिसिस किया जाता है और उन्हीं को ये बेची जाती है जो इस नायाब गाड़ी को मेंटेन कर सके। और यही कारण था दोस्तों कि रॉल्स रॉयस ने मल्लिका शेरावत को सॉरी कह दिया। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, एक छिपकली है जिसका नाम है जीसस क्राइस्ट लिजर्ड, लेकिन इसका ऐसा नाम क्यों है इस क्लिप को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। जी हाँ, ये पानी पर चल सकती है। मतवाली सी चाल वाली इस लिजर्ड को बेसिलिस्क भी कहते हैं। अपने पैरों को साइकिल के पेडल की तरह
और अपनी पूंछ को काउंटरवेट की तरह इस्तेमाल करके ये बेसिलिस किसी मैजिशियन की तरह पानी की सरफेस पर भी आसानी से चल लेती है। खैर, इस लिजर्ड को पहली बार देखकर जरूर किसी जूलॉजिस्ट के मुंह से जीसस क्राइस्ट निकला होगा, जो इसे ये नाम मिला। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आप भी उन कुछ लोगों में से हैं जो कुछ मीटर भागने पर ही बुरी तरह हांफने लगते हैं? ऐसे में आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 70 साल की एक जिंदा दिल महिला की, जिसने 7 दिनों में 7 महाद्वीपों पर 7 अलग अलग मैराथन्स में हिस्सा लिया। सुनने में अविश्वसनीय मिजूरी अमेरिका की वृद्ध लेकिन फिट महिला चाओ स्मिथ का, जो अपनी जिंदगी में 70 से भी ज्यादा मैराथन्स में भाग चुकी हैं। लेकिन जब ये सब भी उनके लिए काफी न था, तो उन्होंने ठानी इस 7 डेज 7 कॉन्टिनेंट 7 मैराथन चैलेंज को पूरा करने की। उम्र की बिल्कुल भी परवाह ना करते हुए चाओ ने जनवरी 2017 में लगातार 7 दिन पर्थ, सिंगापुर, कायरो, एम्स्टर्डम, न्यूयॉर्क, चिली और अंटार्कटिका माने के सातों कॉन्टिनेंट्स पर मैराथन में भागकर ये साबित कर दिया कि एज इज जस्ट अ नंबर। आपकी तो अभी उम्र ही क्या है। और अब वक्त हो चला है दोस्तों आज के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो आज हमें भेजा है अक्षय चिकते जी ने। अक्षय लिखते हैं कि एक आदमी ने अपने इलाके में मेडिकल एम्बुलेंस की कमी के चलते अपनी मोटर बाइक को ही एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर दिया और कई लोगों को हॉस्पिटल फ्री में पहुंचाकर उनकी जान बचाई। जी हाँ दोस्तों, ये सच्ची कहानी है जलपाईगुड़ी के चाय के बगानों में सिर्फ 5,000 रुपए की मामूली तनख्वाह पर काम करने वाले करीमुल हक की। 50 साल का करीमुल इस इलाके में एम्बुलेंस दादा के नाम से मशहूर है और इन्होंने बीड़ा उठाया है बीमार और जरूरतमंदों को नजदीक के अस्पताल पहुंचाने का। किसी समय में इसी जर्जर व्यवस्था के चलते अपनी मां को खोने वाला करीमुल अपनी मोटरसाइकिल पर अब तक 5,000 से भी ज्यादा लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा चुका है। और दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि समाज में अपने इस योगदान के लिए सरकार ने इन्हें 2017 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया। तो देखा आपने दोस्तों कि एक आम सा आदमी और उसकी आम सी बाइक अकेले क्या क्या कर सकते हैं। आपके पास तो शायद इससे बेहतर मौका हो समाज को कुछ वापस देने का। इसी मैसेज के साथ खत्म करते हैं आज का ये सफर। फैक्ट से कुछ भी सीखा हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीक नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहें, खुश रखें और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।